भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं वृंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। तो चलिए आज के एपिसोड में आपको देते हैं इस ट्रेड वॉर की पूरी जानकारी और बताते हैं कि आखिर इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के चलते भारत को कुछ हद तक लाभ हुआ है। अमेरिका को भारत के निर्यात में पिछले 5 सालों में 46% की वृद्धि हुई है, जबकि कुल निर्यात 40% से कम बढ़ा। इसके बावजूद जितनी उम्मीद थी कि अमेरिका के आयात में भारत बड़ी हिस्सेदारी बनाएगा और इसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिलेगी, वह पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2017 से 2023 के दौरान अमेरिका के आयात में चीन का हिस्सा 8% घटकर 14% रह गया है, लेकिन इस कमी का सबसे अधिक लाभ वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को मिला है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बताती है कि वियतनाम की हिस्सेदारी 1.7% बढ़कर 3.7%, ताइवान की 1% बढ़कर 2.5% और दक्षिण कोरिया की 0.7% बढ़कर 3.8% हो गई है। भारत की हिस्सेदारी इसी अवधि में केवल 0.6% बढ़कर 2.7% ही हो पाई है। भारत का निर्यात मुख्य रूप से कमोडिटी और पुराने अर्थव्यवस्था सेक्टर में बढ़ा है, जहां वृद्धि की संभावना सीमित होती है और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। अमेरिका के आयात में टेक्सटाइल और कपड़ों का हिस्सा केवल 5% है, जबकि ईंधन और खनिजों का हिस्सा 1% से 2% है। इन क्षेत्रों में भारत को वियतनाम और बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में भी भारत का हिस्सा बड़ा है, लेकिन उसकी तुलना में चीन और अन्य देशों का प्रभाव अब भी बड़ा है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन का हिस्सा 19% घटा, पर भारत का हिस्सा इस दौरान 10 गुना बढ़कर 2.1% ही हो पाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के कुल निर्यात में भी एक प्रमुख सेक्टर बनता जा रहा है, हालांकि इसकी घरेलू वैल्यू एडिशन काफ़ी कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से भारत चीन से कंपोनेंट आयात पर निर्भर है। भारत के 3 बड़े आयात सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल तथा फार्मा का लगभग 1/3 आयात चीन से होता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में असेंबलिंग बढ़ी है, लेकिन अभी भी 60% से अधिक कंपोनेंट आयात किए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर चीन से आते हैं। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और अन्य आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता के मामले में भारत चीन पर निर्भर है। अमेरिका और यूरोप के देश ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए चाइना +1 की नीति अपनाई है, जिससे भारत को अवसर मिल सकता है। चीन में FDI का फ्लो कम होने के बावजूद भारत तक बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कंपोनेंट उत्पादन और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश की ज़रूरत है। इसके लिए ढांचागत सुधार और नौकरशाही में बदलाव आवश्यक है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए, तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BHMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BHMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BHMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. हाल के वर्षों में भारत में एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसे बड़ी कंपनियों ने प्लांट स्थापित किए हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में ये निवेश अभी भी कम है। चीन से बाहर जा रही कंपनियों में से केवल कुछ ही भारत आई हैं, जबकि अधिकांश वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड जैसे देशों में चली गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत को वियतनाम से अधिक लाभ हो सकता है, क्योंकि वियतनाम के निर्यात में चाइनीज़ कंटेंट ज़्यादा होता है। भारत में युवाओं की संख्या अधिक है और टैलेंट भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कौशल और गुणवत्ता की कमी है, एक बड़ी चुनौती है। भारत की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी देशों से कम है। जीडीपी के अनुपात में शिक्षा पर भारत का खर्च स्थिर बना हुआ है, जबकि इसे बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश की गई है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्किलिंग कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि भारत अपनी विशाल कामकाजी आबादी का पूरा लाभ उठा सके। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन ज़्यादातर भारतीय इंजीनियर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करते हैं, जिससे देश के स्तर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत टाटा समूह ताइवान की पावर चिप के साथ साझेदारी में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट धोलेरा, गुजरात में स्थापित कर रहा है। भारत के लिए टेक्नोलॉजी और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति पर आयात निर्भरता कम करना एक बड़ी चुनौती है। भारत स्मार्टफोन असेंबली के लिए कच्चे माल और कंपोनेंट्स का लगभग 85% आयात करता है। व्यापार समझौतों का हिस्सा न होने के कारण भी भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाएं बढ़ने से भारत के लिए अवसर बढ़ सकते हैं, खासकर चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वाहन और तकनीकी उत्पादों पर लगाए गए ट्रैफिक के चलते। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं वृंदा लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ। भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।